मरते वक्त किसी के दिमाग में क्या होता है? इस हवाले से किसी के पास भी सही मालूमात नहीं है। साइंसदानों को कुछ मालूमात जरूर हैं, लेकिन ये सवाल फिर भी एक राज है। आज की इस वीडियो में हम इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हमारे तमाम नाजरीन हमारे चैनल इस्रार जहां को सब्सक्राइब करते चलें, ताकि आने वाली मजीद दिलचस्प और मालूमात से भरपूर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मरते वक्त किसी के दिमाग में क्या होता है? यह तहकीक जीन्स ड्रायर की सरबराही में काम करने वाले बर्लिन और ओहायो की सनसनाटी यूनिवर्सिटी और चैरिटी यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने की। इसके लिए साइंसदानों ने बाज मरीजों के आसाबी निजाम की इंतहाई करीब से निगरानी की है और इसके लिए उन्होंने इन मरीजों के खानदान वालों से पेश की इजाजत ली थी। ये अफराद या तो किसी शदीद सड़क हादसे में जख्मी हुए थे या फिर इन्हें दिल का दौरा पड़ा था। साइंसदानों को मालूम हुआ कि मौत के वक्त इंसानों और जानवरों का दिमाग एक ही तरह का काम करता है। इस तहकीक का असल मकसद मरते वक्त न सिर्फ दिमाग की निगरानी करना था, बल्कि ये जानने की कोशिश भी करना था कि कैसे किसी को उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हात में बचाया जा सकता है। साइंसदानों की इस तहकीक से पहले मुर्दा दिमाग के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं, वो सब मालूमात जानवरों पर किए जाने वाले तजर्बात से हासिल की गई है। जानवरों पर तजर्बात करने से मालूम हुआ कि जिस्म में खून की गर्दिश रुक जाती है और इस वजह से दिमाग में ऑक्सीजन कम हो जाती है। ये सूरत हाल, जिसे सेरेब्रल इस्कीमिया कहा जाता है, इसमें कीमियाई अज्जा कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से दिमाग में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मुकम्मल तौर पर खारिज हो जाती है। ऐसा ख्याल किया जाता है कि दिमाग को ठंडा करने के लिए यह अमल न्यूरॉन्स के अपने तवानाई को महफूज करने की वजह से शुरू होता है, लेकिन तवानाई को महफूज बनाने से काम नहीं होता, क्योंकि मरने का डर फिर भी रहता है। इसके बाद टिश्यू रिकवरी नामुमकिन हो जाती है। ताहम साइंसदानों की ये टीम इस सारे अमल को इंसानों के हवाले से मजीद गहराई में जाकर समझना चाहती थी। लिहाजा उन्होंने बाज मरीजों के दिमाग की असाबी सरगर्मियों की निगरानी की। डॉक्टरों की तरफ से हिदायत की गई थी कि इन मरीजों को इलेक्ट्रोड स्ट्रिप की मदद से होश में लाने की कोशिश न की जाए। साइंसदानों को मालूम हुआ कि 9 में से 8 मरीजों के दिमाग के खुलिये मौत से बचने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें मालूम हुआ कि दिमाग के खुलिये और न्यूरॉन्स दिल की धड़कन रुक जाने के बाद भी काम कर रहे थे। इसलिए खुलिये गर्दिश करने वाले खून का इस्तेमाल करते हैं और इससे केमिकल एनर्जी और ऑक्सीजन हासिल करते हैं। साइंसदानों के मुताबिक जब जिस्म मर जाता है और दिमाग में खून का बहाव रुक जाता है, तो मरने वाले के न्यूरॉन बची तवानाई को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल तवाजुन की वजह से दिमाग के खुलिये तबाह हो जाते हैं और जिसकी वजह से थर्मल एनर्जी निकल जाती है और बाद में इंसान मर जाता है। लेकिन तहकीक से मालूम हुआ है कि मौत आज जितनी ताकतवर है, जरूरी नहीं कि मुस्तकबिल में भी इतनी ही हो। जीन्स ड्रायर का कहना है कि एक्सेप्शनल डीपोलराइजेशन सेलुलर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करता है और फिर खत्म हो जाता है, लेकिन ये मौत नहीं, क्योंकि एनर्जी की सप्लाई को बहाल करके डीपोलराइजेशन को उलट किया जा सकता है।